15 साला रामीन शुजात सिकंदर अली की शादी में जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये शादी की तकरीब उसकी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा घिनौनी तकरीब होगी और उसकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इस शादी का उसकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है। अगर वो सोच लेती और जान लेती तो कभी भी इस शादी में शिरकत का तस्वुर भी नहीं करती। खाना खाते ही रामीन को अजीब सा एहसास हुआ। उसको सर भारी होने लगा और वो एक जगह अपना सर पकड़कर बैठ गई। क्या हुआ तुम्हें? सिकंदर ने फिक्रमंदी से पूछा। कुछ नहीं, बस सर थोड़ा सा भारी हो रहा है। तो आराम करो ना, वैसे भी जो पहली बार जहाज में बैठता है तो कुछ दिनों तक ऐसे ही महसूस होता है। सिकंदर की अपनी ही मंतक थी, चलो शाबाश सो जाओ। और उसके बाद रामीन को होश नहीं रहा कि कब उसकी आंखें बंद हुई। हाँ, अलबत्ता उसे इतना याद था कि जब नींद भुनूरगी में उसने घड़ी की तरफ देखा था तो घड़ी उस वक्त 10 बजा रही थी, यानी वो रात के 10 बजे ही सो गई थी और सुबह उसकी आंख भी 10 बजे ही खुली थी। और उसके साथ ही उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसका जिस्म बुरी तरह दुख रहा था, जोर जोर ऐसा लग रहा था जैसे हिल गया हो। वह मुश्किल वो बेड से खड़ी हुई और आगे बढ़ी ही थी कि पाँव में शदीद किस्म का दर्द उठा था। थोड़ी देर बाद वो उठकर फ्रेश होने चल दी। अजीब किस्म के एहसास ने उसे अपने घेरे में लिया हुआ था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और सिकंदर सिकंदर तो ऐसे गायब था जैसे वहाँ उसके साथ आया ही ना हो। कपड़े तब्दील करके दोबारा बेड पर आई तो अभी भी जिस्म के दर्द में कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ था। वो अपनी इस कैफियत को समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हुआ है और जहन पर जोर देने के बावजूद भी उसे याद नहीं आया था कि रात को उसके साथ क्या हुआ था।